हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो का टॉपिक है AHU। AHU क्या होता है, AHU कैसे काम करता है और AHU में कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं AHU का फुल फॉर्म क्या होता है। AHU का फुल फॉर्म होता है एयर हेल्डिंग यूनिट, यानी कि एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हवा होता है, AHU होता है, वो हवा को पंप करने का काम करता है। सबसे पहले हम जानते हैं AHU में मुख्य पार्ट्स कौन कौन से लगे होते हैं जिसकी मदद से AHU का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एयर फिल्टर, जो कि हवा को शुद्ध करने का काम करता है। दूसरा होता है कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल क्या करता है, तो कूलिंग कॉइल का काम होता है हवा को ठंडा रखना, यानी कि जो कूलिंग कॉइल के माध्यम से हवा पास होती है तो हवा ठंडा होती है। और कूलिंग कभी कभी ऐसा भी AHU होता है जिसमें कि कूलिंग कॉइल के पीछे हीटिंग कॉइल भी लगाया जाता है, जिससे कि जो ठंड का मौसम आता है तो हवा पास होता है तो हीट होके पास होता है। तीसरा होता है ब्लोअर। ब्लोअर का क्या काम होता है, ब्लोअर का काम होता है हवा को पंप करना। इसके बाद आती है सप्लाई एयर डक्ट। यहाँ से जो ठंडी हवा होती है वो एयर कंडीशनर रूम के लिए सप्लाई होती है। इसके बाद आती है डैम्पर, जो कि हवा के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, हवा के वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकता है। इसके बाद आती है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर का क्या काम है, यहाँ से जो ठंडी हवा होती है वो एयर कंडीशनर रूम में फैल जाती है। इसके बाद आती है रिटर्न एयर डिफ्यूजर। यहाँ से जो हवा होती है वह रूम से क्या होती है, तो रूम से निकलकर AHU में घुसती है। इसके बाद आती है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का काम क्या है, तो जो एयर कंडीशन रूम होता है उसमें एयर कंडीशन रूम में बदबू या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो एग्जॉस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद होता है फ्रेश एयर डक्ट। जैसे कि हमने कुछ हवा आपको एग्जॉस्ट के द्वारा ले लिया तो उसको क्या होता है, तो उसे फ्रेश एयर देने के लिए फ्रेश एयर डक्ट लगाया जाता है। उसका जो डैम्पर होता है हमेशा थोड़ा खुला रहता है। तो फ्रेश एयर और जो रिटर्न एयर वो दोनों क्या हो जाता है, तो मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद कहाँ जाता है, तो AHU के फिल्टर में चला जाता है। यहाँ पे हवा क्या होती है, ठंडी हो जाती है, यानी कि कूलिंग कॉइल में चला जाता है। और कूलिंग कॉइल के माध्यम से क्या होता है, तो फिर वहाँ रूम में चली जाती है। कूलिंग कॉइल के द्वारा ब्लोअर खींचता है हवा को और ये रूम में भेज देती है। ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। तो आइए अब जानते हैं AHU का क्या क्या मेन काम होता है। इसके बाद HVAC प्लांट में जो इवोपरेटर होता है, चिलर होता है, उसके द्वारा क्या होता है, तो पंप के द्वारा जो ठंडा पानी होता है वो कहाँ पे आता है, तो AHU के कूलिंग कॉइल में आता है। और AHU का जब मोटर चलता है तो उसका क्या होता है, तो उसका ब्लोअर भी घूमता है, जिससे क्या होता है, तो जो हवा होती है वो कॉइल के कांटेक्ट में आती है, जिससे क्या होती है, हवा चिल्ड हो जाती है। फिर इस हवा को डक्ट के द्वारा जहां हमें एयर कंडीशन की जरूरत होती है वहां पे क्या किया जाता है, तो वहां पे भेजा जाता है। AHU के मोटर के शाफ्ट में और ब्लोअर में क्या लगी होती है, तो पुल्ली लगी होती है, और ये जो पुल्ली होती है वो V-वेट से जुड़ी होती है। AHU का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गया, इसमें आपको बड़े बड़े स्थानों को कवर करने के लिए AHU का इस्तेमाल किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि AHU में जो कहाँ से पानी आता है, तो AHU के कॉइल में जो चिलर से पानी आता है, जितना ज़्यादा ठंडा पानी आएगा और जितना जल्दी आएगा तो उतना ही ज़्यादा ठंडा हवा आपको जो AHU होता है वो कहाँ भेजेगा, एयर कंडीशन रूम में भेजेगा। तो दोस्तों, AHU से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसे लगे, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, vijendraguruji.com, जिसका वेबसाइट का नाम है। इस पर जा सकते हैं। इसमें आपको HVAC से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण जानकारी है, इंटरव्यू से लेके इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर से लेके जितना भी महत्वपूर्ण जानकारी, वो सभी आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।